बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को श्री अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर पूछने लगे कि हे भगवान कृष्ण, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? ये सुनने की मेरी इच्छा है, तो आप कृपया करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। हे ऋषिकेश, भगवान का पूजन करना चाहिए। जो इसका व्रत करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, प्राचीन समय में पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य को नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से फिर भी नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन गौतम नामक मुनीश्वर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़े हो गए और अपने दुख का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ और मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का सुंदर उपदेश दिया कि हे राजन, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में पुण्यों को देने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आती है। उसका तुम व्रत धारण करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उपवास करके रात्रि में जागरण कर इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्ध्यान हो गए और मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के करने से राजा के पाप क्षण भर में नष्ट हो गए। हे राजन, एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। सब पुरवासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह निश्चय ही सब पापों से छूटकर स्वर्ग तथा वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। हे राजन, इसलिए इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। इसकी कथा को जरूर सुनना चाहिए। इसकी कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे युधिष्ठिर जी महाराज, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में ये अजा नाम की एकादशी अति सुंदर एकादशी है। इसने जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र को समस्त सुख सुविधाएं दोबारा प्रदान कर दी, द्वारा पाप जो बन गए थे पूर्व जन्मों में वो सब नष्ट कर दिए, उस प्रकार से ये एकादशी समस्त पुण्यों को देने वाली तथा समस्त भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा को प्रदान करने वाली है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय।